नमस्कार, राजस्थान स्पेशल लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। खबरों में बात सबसे पहले राजस्थान के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने सचिवालय में सीफू की गवर्निंग बोर्ड की 18वीं बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चिकित्सा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए क्रमिकों को प्रशिक्षित होना बेहद जरूरी है। आगे उन्होंने कहा कि राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण कराए जाएं, जिससे आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। संस्थान ने पिछले बीते साल 2739 बैचेज में 70,000 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने साल भर की कार्य योजना बनाकर 1 लाख लोगों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण देने का भी निर्देश दिया है। तो इधर राजस्थान में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जन की नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हेल्थ सेक्टर को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। यही वजह है कि राज्य में सबसे ज्यादा सफल नवाचार चिकित्सा क्षेत्र में ही हुए हैं। उन्होंने प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को देश भर में अव्वल बताया। आगे उन्होंने कहा कि जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय के प्रांगण में भी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंस इमरजेंसी विकसित की जा रही है। मुख्यमंत्री प्रदेश के चिकित्सकीय ढांचे को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो वहीं कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन ने बताया कि पहले दिन मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, लंग्स ट्रांसप्लांट, आर्टरी ग्राफ्टिंग, रीडू बाईपास सर्जरी, माइट्रल रिपेयर जैसे विषयों पर एक्सपर्ट्स ने विचार विमर्श किया। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर से 1400 से अधिक विशेषज्ञ शामिल होंगे। 4 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में हार्ट सर्जरी से जुड़ी नवीनतम तकनीकों यानी कि एयर रिसर्च पेपर साझा किए जाएंगे। तो इधर ग्रामीण विकास मंत्री ने इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण संस्थान की स्वच्छ भारत मिशन योजना की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीना ने कहा कि गांव में भी शहरों की तर्ज पर साफ सुथरी सड़कें हो सके, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और नालियों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे ग्रामीण परिवेश में स्वच्छता का वातावरण तैयार हो सके। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा संग्रहण, डंपिंग यार्ड, लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे कार्य करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोड़ा, स्वच्छ भारत निदेशक विश्व मोहन शर्मा समेत संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में जयपुर स्थित सिविल लाइंस फाटक पर कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना दिया गया, जहां धरने को संबोधित करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार जिम्मेदार है, जबकि महंगाई कम करने का वादा कर बीजेपी केंद्र की सत्ता में आई थी। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के शासन में बीजेपी ने महंगाई के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें बाबा रामदेव और अन्ना हजारे जैसे नेताओं ने बीजेपी का समर्थन कर कांग्रेस को कोसते हुए कहते थे कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर डीजल 35 रुपए प्रति लीटर में और पेट्रोल 50 रुपए प्रति लीटर में उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता सीमेंट, लोहा, कपड़ा और खाद्य सामग्री को सस्ता करने की बात करते थे, जबकि बीजेपी शासन में इसके उल्टा हुआ है। सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ चुके हैं। था 50 रुपए पेट्रोल हो जाएगा, खाद्य वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, कपड़ा, छत, मकान, सीमेंट, लोहा, ये सारी चीजें कम होंगी और इस महंगाई कम होने के कारण से देश में खुशहाली आएगी। गरीब आराम से 2 वक्त की रोटी खा सकेगा, उसको छत मिलेगी। लेकिन हुआ क्या? 5 साल में कोई हिसाब नहीं, 70 साल का हिसाब मांगने वाले लोगों ने दिया। सेना के शौर्य के पीछे छुप करके दोबारा सत्ता में आ गए और सत्ता में आने के बाद में एक तरीके से दोबारा आने के बाद में उन्होंने जनता के मुद्दों से मुंह मोड़ने का काम। तो इधर देश में इन दिनों महंगाई चरम पर पहुंचती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आए दिन बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन करने में लगी हुई है।
इस विरोध प्रदर्शन में सचिन पायलट भी शामिल हुए। साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री हेमाराम चौधरी, मंत्री महेश जोशी, मंत्री ममता भूपेश, साथ ही मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री सुभाष गर्ग, मंत्री भंवर सिंह भाटी, कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश, सभी विधायक, पीसीसी के सभी पदाधिकारी और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सचिन पायलट ने अपने संबोधन में कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के जो दाम बढ़े हैं, जिनमें अधिकांश सेस डाला गया है, इस केंद्र की बीजेपी सरकार को घमंड और अहंकार में बात करने की आदत है। केंद्र सरकार की आर्थिक नीति देश को खोखला कर रही है। देश की संपत्तियों को बेचकर सीमित लोगों तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। केंद्र की ये पहली सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट के जजों को राजनीतिक नियुक्तियां दी है। इस सरकार से लड़ना होगा। हम सबको मिलकर कांग्रेस की मेंबरशिप में गति लानी होगी। लगातार एक तरह का आर्थिक आतंक फैल चुका है। महंगाई को लेकर सरकार ने जो पहले वादे किए थे विपक्ष में रहते हुए, सत्ता बनने के बाद उन्होंने ऐसी खुली छूट दी है कि महंगाई आसमान छू रही है। ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां लोग पीड़ित ना हो। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य सामग्री, हर चीज की महंगाई आसमान छू रही है। और मुझे दुख इस बात का है कि केंद्र की सरकार महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम उठाने का साहस भी। तो इधर राजस्थान के करौली में हिंसा मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अलवर के एसडीएम कैलाश चंद शर्मा और डीएसपी कमल प्रसाद मीणा ने सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। साथ ही रमजान के महीने और नवरात्रों को लेकर सीएलजी सदस्यों और प्रबुद्ध नागरिकों से क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाने के लिए चर्चा की गई। तो वहीं इस बैठक में मौजूद सीएलजी सदस्यों को संवेदनशील गांव के धार्मिक स्थलों पर किसी भी गलत गतिविधियों की तुरंत सूचना देने के लिए कहा गया है। वहीं कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि करौली जिले में हुई हिंसा घटना को लेकर सीएलजी सदस्य और कस्बे के प्रबुद्ध नागरिकों की बैठक ली गई, जिसमें बैठक के जरिए सीएलजी सदस्य और प्रबुद्ध जनों ने अपील की गई कि रमजान का महीना और नवरात्र एक साथ आए हैं, इसलिए क्षेत्र में यदि कोई धार्मिक स्थल पर हल्की सी विवाद की स्थिति पैदा होती है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दी जाए, जिससे कि विवाद पर रोक लगाया जा सके। आज नवरात्रा के त्योहार और रमजान का महीना, पवित्र महीना, इसको देखते हुए जो करौली में घटना हुई है और इस तरह के जो कुछ असामाजिक तत्व ऐसे त्योहारों के अवसर पर उनके कोई नीच स्वार्थों की वजह से धर्म, जाति और संप्रदाय के खिलाफ आपस में घृणा फैलाते हैं और जिसका दंगे का रूप ले लेते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में डिप्टी साहब और मैंने सभी कस्बे के गणमान्य व्यक्ति, सभी धर्मों के लोग और जाति समाजों के मौजूद व्यक्तियों को बुला करके उनसे एरिया का फीड। राजस्थान के करौली में हुई हिंसा को लेकर राजस्थान के पूर्व माध्यमिक मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट से पत्रकारों से कहा कि देश में कहीं भी हिंसा होती है और यदि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है और उसकी निश्चय पक्ष जांच होनी चाहिए और उस पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। करना चाहिए ऐसी हिंसा करने वाले लोगों के ऊपर, ऐसी हिंसक वारदातों को जो पोषित करती है उस सोच के ऊपर प्रहार करना चाहिए। और हमें प्रहार करना चाहिए ऐसे लोगों को जो देश को तोड़ना चाहते हैं। और हम लोग हर कीमत चुकाने को तैयार हैं समाज और देश को एक रखने के लिए। ये हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, कभी हिजाब की बात, कभी हलाल की बात, कभी मंदिर की बात, कभी नववर्ष की बात, ये हम सब ये चर्चा होनी चाहिए महंगाई पर, बेरोजगारी पर, देश विकसित कैसे हो। आज दुनिया में जो हमारे आसपास जो हो रहा है, जो हालात श्रीलंका में बन गए हैं, जो पाकिस्तान में चल रहा है, जो बाकी देशों में चल रहा है, हमें अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा। तब होगा वो सुरक्षित ये देश जब हम। तो इधर राजस्थान के बीकानेर में संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारियों की मांगों को लेकर सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। इससे पहले महिला विकास कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महासंघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनवारी शर्मा ने कहा कि महिला बाल विकास की कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महासंघ हर समय इसके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। और वहीं प्रदेश महामंत्री धूमल भाटी ने कहा कि निर्धारित कामों के अलावा कार्यकर्ताओं से अन्य काम का लेना गलत है। महासंघ जल्द ही सरकार के समक्ष इनकी मांगों को उठाएगा।
आंगनबाड़ी वर्कर है उसका अति शोषण हो रहा है। सभी विभागों के काम है जो आंगनबाड़ी वर्कर पे डाल दिए जाते हैं। पहले कलेक्टर साहब से ये लोग निवेदन करते हैं कि आंगनबाड़ी का सहयोग चाहिए, कोई भी काम का सर्वे करवाना होता है, और गांव में ही अपने क्षेत्र में जाके ये लोग सारा काम आंगनबाड़ी वर्कर पे डाल जाते हैं। अभी भी पंचायत से रजिस्टर इनको दे दिए गए, जबकि पंचायत को सर्वे के लिए दिया गया था। इधर नगर निगम का काम है वो भी आंगनबाड़ी वर्कर पे डाल दिया गया है। हर तरह के काम है वो आंगनबाड़ी के वर्कर पे डाल दिया गया। इनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, इसलिए सारी ग्रस्त है। और जबकि सरकार का ये लिखित में आदेश दिया गया है कि आंगनबाड़ी वर्कर को 4 घंटे आंगनबाड़ी में रहकर ही ड्यूटी देनी है, 6 सेवाओं के अलावा उनसे किसी तरह का कार्य। इधर अलवर जिले के मांडर थाना पुलिस की कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति की हत्या के मामले में 1 साल से फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मांडर थाना प्रभारी मुकेश यादव ने बताया कि बीते वर्ष सुमन देवी ने थाने में मामला दर्ज कराया कि उसकी बहन और उसका लड़का समेत 8 से 10 लड़के 2 गाड़ियों में आए और घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए उसके पति अनिल कुमार के साथ लाठी डंडों और लोहे के सरियों से मारपीट कर घायल कर दिया, जिसकी जयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान किया, तब से दोनों आरोपी फरार चल रहे थे, जिन्हें अब जाकर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों का नाम अजीत यादव निवासी जखराना, इंद्रजीत यादव निवासी जटगावड़ा बताया जा रहा है। वहीं राजस्थान के टोंक में मनबड़ बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। यहां पर बताया जा रहा है कि बदमाशों ने व्यापारी से 1.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसकी सूचना होते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तो वहीं इस पूरे मामले पर पीड़ित ने बताया कि 2 बाइक पर आए 3 बदमाशों ने पहले तो मारपीट की, फिर वो फरार हो गए और पैसों से भरा हुआ बैग लेकर मौके से गायब हो गए। फिलहाल सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस मामला दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। पर किराने के व्यापारी अपनी दुकान मंगल करके और ये घर जा रहे थे, तो उसी दौरान इनके हाथ में इनके बही खातों और पैसों का बैग था। इनका कहना है कि 3 आदमी मोटरसाइकिल पर आए और मोटरसाइकिल पर आकर के उन्होंने उनको डरा धमका के और वो बैग छीन लिया। यहाँ पर मुड़ा और थोड़ा से जब ये उधर है ना अपनी राजटाइट वाली वहीं पर ही राज पैलेस वहीं पर ही मुझे तीनों घेर लिया और पकड़ के मुझे तो गर्दन जगह मुझे मारने लग गए और 2 जने थैले लेके भुग गए। कितने की लूट हुई है? पैसा साहब पूरा गिने हुआ नहीं था, लेकिन मेरे साहब 1.5-2 लाख के आसपास था। इधर राजस्थान जोधपुर के बासनी रेलवे स्टेशन के पास बीती रात एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। यहां पर बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से भी नजर आ रही थी, जिसके बाद विकराल रूप धारण कर चुकी आग से आसपास के रहने वाले लोग दहशत में आ गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का भी पता अभी तक नहीं चल पाया। इधर राजस्थान के बूंदी में मामूली कहासुनी को लेकर दंपत्ति में विवाद हो गया, जिसके बाद गुस्साए पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, मौके से फरार हो गया। इसके बाद मौत की सूचना होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। तो वहीं मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरे मामले की कार्रवाई में वो जुट गई है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि आरोपी अभी मौके से फरार चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। चलिए खबरों में वक्त है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता